हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में अगेन मैं आपके साथ मैथ की प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे 6 से 7 साल की एज में तो आप इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट्स बनाकर बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड ईजिली उन्हें प्रैक्टिस करा सकते हैं। आप जब भी कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट्स आप बच्चों को जरूर सॉल्व करने के लिए दें, जिससे बच्चों को वो टॉपिक अच्छे से लर्न हो जाए एंड बच्चे उसे लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स काउंटिंग, जिसे हम बैकवर्ड काउंटिंग भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने 50 to 1 तक की बैकवर्ड काउंटिंग लिखने के लिए दी हुई है एंड सेम ऐसे ही आप बच्चे को 50 to 1 या 100 to 1 तक की बैकवर्ड काउंटिंग भी लिखने के लिए दे सकते हैं। अगर आप बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनिशियल में आप बच्चे को 10 to 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग लर्न कराएं एंड उसकी प्रैक्टिस कराएं। आफ्टर देन आप 20 to 1 पर मूव करें। जब बच्चे 20 to 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग लर्न कर ले, आफ्टर देन आप आगे मूव करें। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, जिससे बच्चे उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें एंड उसे लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर नेम्स। मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 75, 100, 300, 128, 250, 308 एंड 525। इनके बच्चों को नंबर नेम्स लिखना है। अगर आपने बच्चे को 1 to 50 तक के नंबर नेम्स लर्न कराए हैं तो आप 1 to 50 तक के दे सकते हैं, 1 to 100 तक भी दे सकते हैं, या 1 to 500 तक भी आप बच्चों को इस तरह से नंबर नेम्स लिखने के लिए दे सकते हैं। आपने बच्चों को जहाँ तक पढ़ाया है उन नंबर्स से रिलेटेड आप बच्चों को इस तरह से नंबर नेम्स लिखने के लिए दे सकते हैं, जिससे बच्चे उसकी बार बार प्रैक्टिस कर सकें एंड उन्हें वो अच्छे से लर्न हो जाए। नेक्स्ट है एडिशन। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 3 डिजिट वाले नंबर्स हैं एंड उन्हें ऐड करने के लिए दिया हुआ है। नंबर कैरी करके एडिशन करना है। अगर आपने बच्चों को लर्न करा दिए तो आप इस तरह से रेंडमली कोई भी नंबर्स लिखकर बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। नंबर बोरो करके किस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर बोरो करके सब्ट्रैक्शन करने के लिए दिया हुआ है, तो आप इस तरह से बच्चों को, अगर सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ा दिए हैं, नंबर बोरो करके किस तरह से सब्ट्रैक्शन करते ये पढ़ा दिया है, तो आप इस तरह से बच्चों को रेंडमली नंबर्स लिखकर प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज नेक्स्ट वन, मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने बच्चों को मल्टीप्लिकेशन से इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है या आपने बच्चों को टेबल्स लर्न करा दी है, तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 के टेबल से रिलेटेड ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। रिवर्स करके हम इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स 8 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स भी 8 ही होता है। तो आप इस तरह से बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं, जिससे बच्चों को टेबल भी लर्न हो जाए एंड उन्हें समझ में आए कि 2 into 8 करें या 8 into 2 करें, आंसर सेम ही होता है। तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द करेक्ट नंबर ऑफ टेंस एंड वंस। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 74, 45, 98, 11, 7, 16, 28। तो इन नंबर्स का प्लेस वैल्यू बच्चों को यहाँ पर लिखना है। अगर आपने बच्चों को प्लेस वैल्यू पढ़ा दिया है तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 74, तो इसमें वंस प्लेस पर आएगा 4 एंड टेंस पर आएगा 7। जैसे यहाँ लिखा है 45, तो इसमें वंस की प्लेस पर आएगा 5 एंड टेंस की प्लेस पर आएगा 4। इस तरह से आप बच्चों को टेंस एंड वंस की भी इजीली प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्किप काउंटिंग ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 10। यहाँ पर मैंने 2, 3, 4, 5 एंड 10 की स्किप काउंटिंग लिखने के लिए दी हुई है। आप बच्चों को इस तरह से स्किप काउंटिंग की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। कोई भी चीज़ जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस वर्कशीट्स में इंक्लूड करके उन्हें लर्न करा सकते हैं, जिससे बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एंड जब आप इस तरह से बच्चों को स्किप काउंटिंग लर्न कराते हैं तो बच्चे इससे टेबल भी बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं। तो अगर आप बच्चों को टेबल लर्न करवा रहे हैं तो आप इस तरह से बच्चों को स्किप काउंटिंग के थ्रू इजीली लर्न करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑर्डिनल नंबर टू द नंबर वर्ड। यहाँ पर मैंने ऑर्डिनल नंबर लिखे हुए हैं एंड यहाँ पर नंबर नेम्स हैं, तो बच्चों को उन्हें मैच करना है। अगर आप बच्चों को ऑर्डिनल नंबर पढ़ा रहे हैं या उन्हें उनकी स्पेलिंग्स लर्न करा रहे हैं, क्योंकि स्पेलिंग्स भी बच्चों को आना जरूरी होता है, तो आप इस तरह से बच्चों को इजीली स्पेलिंग से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 4th, तो 4th का स्पेलिंग कहाँ लिखा है यहाँ पर, तो इसे बच्चे को मैच करना है। हियर इज 8th, तो 8th का स्पेलिंग है यहाँ पर। इस तरह से आप बच्चों को इजीली स्पेलिंग्स लर्न करा सकते हैं। जैसे 4th का स्पेलिंग है FOURTH, 4th। तो इस तरह से आप बच्चों को रीड करके एंड फिर मैच करने के लिए दे, जिससे बच्चों को स्पेलिंग भी इजीली लर्न हो जाएगी। इस तरह से आप बच्चों को ऑर्डिनल नंबर की प्रैक्टिस करा सकते हैं एंड साथ में उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करा सकते हैं।
हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द टेबल ऑफ 2, 5 एंड 10। यहाँ पर मैंने 2 का, 5 का एंड 10 का टेबल लिखने के लिए दिया हुआ है। अगर आप बच्चों को टेबल से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप बच्चों को पहले 2 का टेबल लर्न कराएं, देन 5 का टेबल, देन 10 का टेबल, क्योंकि बच्चों को 2, 5 एंड 10 की स्किप काउंटिंग लर्न रहती है, उन्हें आती है, तो वो ईजिली टेबल लर्न कर लेते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों को पहले 2 का, देन 5 का, देन 10 का टेबल लर्न करा दें। आफ्टर देन आप 3, 4, 6, 7, 8 का टेबल लर्न करा सकते हैं एंड बच्चे उसके बाद ईजिली लर्न भी कर लेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को इनिशियल में 2 का, 5 का एंड 10 का टेबल लर्न कराएं। आफ्टर देन आप आगे मूव करें एंड इस तरह से आप बच्चों को राइटिंग वर्क में भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशंस इन दिस ग्रिड। मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं एंड इनमें कुछ इक्वेशंस दी हुई है, वो बच्चे को फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने प्लस एंड माइनस वाली इक्वेशंस दी हुई है, जिसे यहाँ लिखा है 2, 3, 5। सो 2 + 3 = 5 होता है, तो उसे इस तरह से सर्कल करना है। 15 - 3 = 12 होता है, सो 15 - 3 = 12, तो इस तरह से इसे सर्कल करना है। उसके अलावा जैसे 17 - 3 = 14 होता है, तो इसे भी इस तरह से सर्कल करना है। यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, प्लस का, माइनस का, वो लिखना है। 29 - 19 = 10 होता है, तो इस पर भी सर्कल करना है। तो इस तरह से आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। 10 + 5 = 15 होता है, तो आप 10 + 5 = 15, तो इस तरह से आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे 8 - 7 = 1, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। इस तरह से आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे की थिंकिंग पावर स्ट्रॉन्ग होती है एंड बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ ये एक्टिविटीज सॉल्व करते हैं। जब भी आप बच्चों को प्रैक्टिस वर्कशीट सॉल्व करने के लिए दें तो आप इस तरह से 1 और 2 एक्टिविटीज़ बच्चों की एक्टिविटी शीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे बच्चे उसे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करते हैं एंड साथ ही साथ बाकी सारी वर्कशीट्स भी ईजिली सॉल्व कर लेते हैं एंड बच्चों की थिंकिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस तरह से आप बच्चों की एक्टिविटी शीट्स में इस तरह की वर्कशीट्स इंक्लूड कर सकते हैं। हियर इज़ द नेक्स्ट वन, सुडोकू पजल। मैंने यहाँ पर पजल दी हुई है करने के लिए, 4x4 का पजल है। इस तरह से आप बच्चों को पजल सॉल्व करने के लिए भी दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है, तो आप बच्चों की एक्टिविटी सेट्स में 1 या 2 इस तरह की एक्टिविटीज़ जरूर इंक्लूड करें। मैंने यहाँ पर 4 पजल सॉल्व करने के लिए दी हुई है। इनमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, जैसे 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर 4 नंबर्स लिखे हुए थे, यहाँ पर भी 4 नंबर्स एंड इन 2 पजल्स में मैंने 3 नंबर्स लिख कर दिए थे एंड उसे बच्चों को सॉल्व करना है। अगर आपने बच्चों को ये पजल सॉल्व करना सिखाई है तो आप बच्चों की एक्टिविटी शीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं एंड बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है एंड बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करते हैं। तो आप बच्चों की प्रैक्टिस वर्कशीट्स में 1 और 2 इस तरह से पजल सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं, जिससे बच्चे बाकी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी इंटरेस्ट के साथ सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। जब बच्चों को सॉल्व करना आ जाएगी तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है सुडोकू पजल सॉल्व करना। तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को इजीली प्रैक्टिस वर्कशीट्स बनाकर घर पर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली उन्हें घर पर प्रैक्टिस करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।